पास्ट टेंस को प्रेजेंट टेंस को पूरे देखे थे, आज हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस में जो जो है। तो पास्ट टेंस में शुरू करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में आप सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस की बात करें। सिंपल पास्ट टेंस स्ट्रक्चर सीख रहे हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर की पहचान की बात करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें। पहले आप लिखेंगे पहचान। जी है, पहचान ही जरूरी है पहले। यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा, देखो बाबू, जिसको नहीं समझ में आ रहा है डूअर, वो मेरा पहला वीडियो जरूर देखेगा टेंस वाला, उसमें पता चल जाएगा कि ये डूअर सब्जेक्ट कहते किसे। तो यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या ये लगा हो, उसे सिंपल पास्ट टेंस में बनाते। क्लियर? अब रहा बात इसके स्ट्रक्चर का कि बनावट कैसा, तो देखते हैं। बहुत आसान होता है बाबू। सबसे पहले अफर्मेटिव के लिए हम लोग देखेंगे तो सब्जेक्ट और यहाँ V2 यानी क्रिया का दूसरा रूप और ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, इसके साथ क्रिया का दूसरा ही रूप आता है सिंपल पास्ट टेंस में। निगेटिव, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस। याद रखेंगे, यहाँ V1 आता है, ऊपर में V2 है लेकिन निगेटिव में V1 आता है। चूंकि डिड ऑलरेडी पास्ट है तो फिर पास्ट की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। इंटेरोगेटिव, वह भी यस नो। अब तो समझ में आ गया होगा क्लियर। कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिड को बाहर निकालें, यानी हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकालेंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। चूंकि इंट्रोगेटिव है इसीलिए इंट्रोगेटिव का चिन्ह लगाना पड़ता है। एक है WH यानी इंट्रोगेटिव, WH। ये क्या है, पहले WH लिखते हैं और ऊपर वाले को पूरा उसी तरह लिख देंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। क्लियर? तो सिर्फ हम लोग अभी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसलिए स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसके बाद हम तो यूज पर चलेंगे ही। आगे आप देख मिटाते हैं इसको, कुछ स्पेशल रूल है उसको भी देख लेते हैं यहीं पर।
देखिए बाबू, ना पढ़ता था, याद ही होगा, ना पढ़ता है, पढ़ा चुके हैं, वही चीज है। नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, यानी मजबूरी दर्शाता है। क्या है ये? सब्जेक्ट जो होता है उसकी मजबूरी को दर्शाता है, और इसको बनाने के लिए हैड टू का प्रयोग करेंगे, हैड टू। फिर वही बात, इधर आ जाएंगे तो सब्जेक्ट आ जाएगा, बैठा देते हैं। फिर इधर आ जाएंगे तो इसके साथ वर्ब आ जाएगा, टू है ही, यहाँ वर्ब वन आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ। ये रहा आपका। जैसे उसे खाना बनाना पड़ता था, उसे खाना बनाना पड़ता था, उसे खाना बनाना पड़ता था, ना पड़ता था, यानी यहाँ मजबूरी दिख रहा है। तो जब मजबूरी दिख रहा है तो इसे स्ट्रक्चर पर बनाएंगे, यानी किसकी मजबूरी है? यहाँ सब्जेक्ट की मजबूरी है कि उसको खाना बनाना पड़ता था। तो बहुत आसान है, सब्जेक्ट की जगह उसे, यानी ही या सी, ही हैड टू, वर्ब लगाए, खाना बनाना का क्या होता है? कुक। क्या चीज? तो फूड बन गया। ये आपका स्पेशल रूल था जिसको आप यहाँ पर देखें। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअस में। बाबू कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, बार बार कहते हैं कि आप कॉपी कलम जब भी मेरे साथ पढ़ें तो कॉपी कलम आपके हाथ में होना चाहिए, और वीडियो को पॉज कर करके इसको बनाते चलेंगे, नोट्स को तैयार करेंगे, क्योंकि अच्छा नंबर तभी आएगा जब आपके हाथ में नोट्स हो। इसका 2 नंबर हो जाएगा बाबू, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस टेंस। हेडिंग बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या होगा? पहचान, सबसे पहले पहचान पर काम करेंगे, पहचानेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस किसको कहते हैं। तो यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा हो, तो उसे पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। जो स्ट्रक्चर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का देखे थे सेम स्ट्रक्चर होगा, सिर्फ जहां इज एम आर लगाते थे वहां वाज या वर लगा देंगे, फर्क कितना ही है बाबू। चलिए अब बनाते हैं, स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं जो इसका, जिसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो स्ट्रक्चर बनता है पहले अफर्मेटिव के लिए, तो अफर्मेटिव में वही सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव वही फॉर्मूला, 3 नंबर पर नट लगाना है आपको, तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वर 2 नंबर हो गया, तीसरे पर नट लगाएंगे बाबू, और यहाँ क्रिया का चौथा रूप होगा और फिर होगा ऑब्जेक्ट।
आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में वही यस या नो क्वेश्चन की बात करेंगे। तो हमेशा हम आपको बताए हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी से वाक्य को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज या वर। फिर बच क्या गया? सब्जेक्ट। निगेटिव बनाना है तो लगाएंगे, या नहीं लगाना बनाना हो तो डायरेक्ट वर्ब पर चलेंगे, वर्ब के चौथे रूप को लेंगे और यहाँ इंट्रोगेटिव मार्क्स जरूर लगाएंगे। चलिए, इंट्रोगेटिव में WH की बात करते हैं। WH में बस यहाँ WH बैठाएंगे प्लस यहाँ उसी चीज को उतार देंगे जो ऊपर में दिया हुआ है। नोट करेंगे तुरंत, नोट करेंगे तुरंत इसको, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत महत्वपूर्ण टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे आप। वीडियो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। चलिए, तीसरा जो है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। इंपोर्टेंट टेंस है बाबू, क्योंकि क्वेश्चन इससे खूब देता है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण बनाना, बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करना। पहले पहचान, पहले पहचाने तो ये पहचानेंगे कैसे? वही बात, यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ ए ई ए लगा हो तो उसे पास्ट टेंस में बनाते हैं। ये रहा पहचान। आसानी से पहचान लेंगे कि जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या ए ई या थे, ई थी, ए थे लगा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब बात करेंगे बाबू स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव में क्या होगा?
बनावट हो जाता है बाबू सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत आसान होता है। अगर बात करूं मैं निगेटिव का, तो वही 3 नंबर पर नट लगा देना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अगर बात करें इंटेरोगेटिव का, उसमें भी यस नो क्वेश्चन का, तो बस इसको बाहर निकालेंगे बाबू, हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट। निगेटिव बनाना होता तो मैं निगेटिव लिख देता, आपको भी बनाना पड़े तो लिख देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आ जाएगा WH क्वेश्चन, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। ये रहा आपका स्ट्रक्चर। गौर से इस स्ट्रक्चर को देख ले, क्योंकि बड़ी यूज आने वाला है, बहुत बड़ा यूज आने वाला है, आप देख लें। चलिए आगे देखते हैं कि क्या इसमें ट्विस्ट है इस टेंस में। आप बेहतर ढंग से समझेंगे जब मैं एक उदाहरण लेकर इसको बनाऊंगा। जैसे मैं लिखूं, बहुत फेमस ट्रांसलेशन है जो +2 में खूब पढ़ाया है कि डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, मर चुका था। याद रखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा दो वाक्य चलता है, और इस दोनों को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन आता है। ध्यान दें, ये पहले और बाद कुछ शब्द आ जाए, यही कंजक्शन। इसमें क्या ध्यान देना है कि रोगी के आने के पहले और मर जाना, दो काम हुआ है यहाँ। अब आपको निर्णय ये लेना है कि पहले काम कौन हुआ। पहले काम कौन हुआ? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, मीन्स रोगी मर चुका था। पहला काम हो जाएगा कि रोगी मर चुका था। दूसरा, पहला काम ये हुआ बाबू, दूसरा काम होगा डॉक्टर आया। आने के पहले यानी आया। और यहां इन दो वाक्य को जोड़ने के लिए एक कंजक्शन है। ये क्या है बाबू? कंजक्शन है। अब यहां बहुत आसान है। करना क्या है कि जो पहला काम हुआ उसको आपको बनाना है पास्ट परफेक्ट में, परफेक्ट में। और जो बाद में काम हुआ उसको बनाना है आपको सिंपल पास्ट में। और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का प्रयोग कर लेंगे, पहले का
क्लियर, यानी बिफोर का। अब इसको आसानी से आप बना सकते हो। पहले जो काम हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में, मीन्स मेरे कहने का तात्पर्य है पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड के साथ भी3। कंफर्म समझिए, इधर सब्जेक्ट इधर ऑब्जेक्ट। और सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है भी2। अब इधर ऑब्जेक्ट और इधर सब्जेक्ट, यही होता है खेल। यहाँ आपसे क्या किया जाता है, आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जब पूछे जाते हैं तो दे देगा। पहला काम हुआ तो कहेंगे कि द पेशेंट had date before the doctor, ऑप्शन में दे देगा had come, बी में देगा came, सी में देगा comes और डी में देगा coming। ये ऑप्शन आपके सामने है। अब ध्यान यही रखना है कि जब पहला काम हैड भी3 से हो गया तो दूसरा काम भी2 होगा, तो इसमें भी2 ढूंढ लेना। ये तो भी2 है नहीं, ये भी भी2 है नहीं, ये भी भी2 है नहीं, तो अकेले भी2 क्या है, केम है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा। ये आपसे पूछे जाते हैं। कभी कभी क्या करता है, ध्यान ये देना है कि कभी कभी ये रहने देता है, समझ लेंगे बाबू, कभी कभी ये रहने देता है, जैसे कि इसको पूरा कर दिया और यहां से इसको हटा और यहां से इसको हटा दिया। अब आपके वाक्य का आंसर क्या होगा, तो अब आपके वाक्य का आंसर हो जाएगा ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये ध्यान रखना है, यही परफेक्ट टेंस में खेल होता है और इसको ध्यान रखेंगे। आगे इस पर बहुत सारी चर्चाएं हम लोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के तरफ। सिर्फ स्ट्रक्चर अभी समझ रहे हैं, जब यूज आएगा उसमें आपको फिलर बहुत सारा मैं दूंगा और उस फिलर को भरना होगा और वही फिलर आपके एग्जाम में रहेंगे, पूछे जाएंगे। इसलिए सतर्क रहें और इसको जरूर देखें, जितना देखेंगे उतना फायदा हो। चलिए, इसका चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आप पढ़े थे, ये है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सबसे पहले पहचान, सबसे पहले आपको पहचान। यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा था, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या रहा था, रही
थी, रहे थे के साथ समय सूचक शब्द आए। समय सूचक शब्द आए तो उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बनाते हैं। पहचान को जरूर जरूर 2-4 बार पढ़ लेना है ताकि क्लियर हो जाए कि पहचान क्या हो। अब आता है स्ट्रक्चर की बारी। स्ट्रक्चर की बारी में स्ट्रक्चर में आ जाता है पहला अफर्मेटिव। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा है उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई झमेला नहीं होने वाला। जहां पर हैज बीन था वहां हैड बीन कर देगा, बाकी सब उसी तरह रहता है। बहुत ही आसान होता है। तो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम। ये आपका हो गया अफर्मेटिव का। सिर्फ निगेटिव में सेम रूल अपनाना है, 3 नंबर पर नॉट लगा लेना है। सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंटेरोगेटिव में यस नो क्वेश्चन में हैड को बाहर निकाल देते हैं। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस चौथा रूप क्रिया का प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एक से जोड़ो इंट्रोगेटिव। अब यहाँ आ जाएगा WH। तो कुछ नहीं, इसके पहले WH लगा देते हैं, सिर्फ तो बन जाएगा। वैसे आप लिख लो, जैसे WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। तो ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट होता है किसका, पास्ट टेंस का। आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर में ही फ्यूचर में। आज खत्म किया जाएगा इसको, क्योंकि यूज पढ़ना उसके बाद जरूरी है। कलम कॉपी रखिए और नोट्स बनाते चलिए। अगर अच्छा नंबर लाना है तो नोट्स तैयार कीजिए, क्योंकि जब 10, 12, 15 दिन आपके हाथ में रह जाएंगे तो सिर्फ नोट्स ही पढ़ना है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। लिंक में गेस क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जो 100% लड़ेंगे, उसका चिंता मत कीजिए।
चलिए आइए देखते हैं। अब यहाँ पास्ट नहीं, फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर टेंस, यूं तो बाबू फ्यूचर टेंस कुछ होता नहीं, ऐसा जान लो, क्योंकि टेंस किसको कहते हैं? क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं, और ऐसा कोई रूप नहीं है जिससे फ्यूचर टेंस का निर्माण हो। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर में इसको पढ़ना होता है, इसलिए आप पढ़ेंगे। और इसको हम लोग पढ़ते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के सहायता से पढ़ते हैं, जो आप हेल्पिंग वर्ब जानते हैं, शैल और विल के सहायता से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका भी पहला लेते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस, तो सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होगी? पहचान, पहचान, तो सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान, यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा हो, तो उसे सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाते हैं। टेंस में बनाते, याद यही रखना है। अब इसमें क्या है, इसका थ्योरी और भी आसान है। चलिए पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसका निगेटिव, इसका निगेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, एक चीज यहां समझ लेते हैं, फिर आगे हम इसको बनाते हैं। पहले इसको समझ लीजिए। यहां शैल किसके साथ लगाएंगे और विल किसके साथ? तो शैल आई और वी के साथ लगाते हैं, आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ। और विल का प्रयोग आप सदैव कहाँ करेंगे? तो यू के साथ करेंगे यानी सेकेंड पर्सन, और थर्ड पर्सन जितने हो जाएं, जैसे ही, सी, इट, दे, या फिर कोई एगो नेम हो, चाहे कोई नाम हो, etc के साथ क्या लगाएंगे? विल लगाते हैं। तो शैल कहाँ लगाएंगे और विल कहाँ लगाएंगे, ये क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका निगेटिव। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए इसका देखते हैं इंटेरोगेटिव में।
यस नो, समझ जाना। बस मैं इसको शॉर्ट में ही खींचूंगा इसलिए कि बहुत जरूरी है। सिर्फ स्ट्रक्चर देख लेना और पहचान तो हो जाएगा। जरूरत के अनुसार नट और मन करे तो लगाओ या नहीं लगाओ। क्लियर हो गया। WH इसका बनाना है तो कुछ करना नहीं है, यहीं पर जोड़ देना आप WH। बहुत उस समय से बनाते आ रहे हैं, तब आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। इस किसी भी स्ट्रक्चर के निर्माण में आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे नंबर का जो फ्यूचर टेंस है। दो नंबर है कंटिन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या है, पहचान में लिखेंगे कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य क्रिया के अंत में ता रहूंगा, ते रहेंगे, ती रहेगी, लगा हो, लगा हो, तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। पहचान देख ली। अब इसको इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले अफर्मेटिव की बात होगी। यहां हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस BE प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसके निगेटिव की बात करें, निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस BE प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव की बात करें, इंट्रोगेटिव में यस नो की बात करें तो शैल को बाहर निकालो, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस BE प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। और इसी का WH बनाना हो तो कुछ नहीं करेंगे बाबू, यहीं पर WH जोड़ देंगे, ये आपका WH बन जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके परफेक्ट की तरफ। चलिए देखते हैं इसके परफेक्ट में क्या होता है।
तीसरा। चौथा की जरूरत कहीं नहीं पड़ता है, लेकिन इसका जरूरत पड़ता है, तो इसको देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान। यदि वाक्य का सब्जेक्ट डूअर हो तथा उस वाक्य के क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि लगा हो, आदि लगा। पहचान क्लियर हो गया। तो इसके मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर में क्या होता है। पहले अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव का देखते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस। इंट्रोगेटिव में यस नो को देखेंगे तो शैल को बाहर करेंगे या विल को प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस WH में यहां सिर्फ WH जोड़ लेते हैं, बाकी ये था बाबू। आपको मैंने टेंस के स्ट्रक्चर से रूबहू कराया। टेंस के स्ट्रक्चर क्यों जरूरी था? क्योंकि जब हम आपको लेके चलेंगे वॉइस बनाने के लिए, नरेशन बनाने के लिए, वहां आप इसका कमाल देखेंगे। पहले इसको देख लेना है। अब बात करेंगे जो टेंस जब मैं शुरू किया था तो मैं दिखाया था कि इसको दो तरीके से पढ़ेंगे। दो पर काम हमें करना है, पहला स्ट्रक्चर पर और दूसरा यूजेज पर। तो ये जो यूजेज है ये फिलर के लिए आएगा बाबू। ये जो आपका यूजेज होगा टेंस का दूसरा जो पार्ट होगा यूजेज, ये आपका फिलर होगा, जो कई बार आपसे मैंने कई बार का हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वहां हम लोग बात करेंगे यूजेज का, जो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद वाला वीडियो में आपको मिलेगा। जय हिंद।